अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी, चुनाव से ठीक पहले यह आंदोलन कैसे शुरू हो गया? कहीं ये राजनीतिक तो नहीं है? चुनाव से ठीक पहले, एक महीना पहले। नहीं, क्या राजनीतिक का आंदोलन? आपकी बात मान लें तो क्या राष्ट्र विरोधी होते हैं क्या? ये बुरे होते हैं क्या? ये खराब होते हैं क्या? ये असंवैधानिक होते हैं क्या? हर चीज पे तो राजनीति के सहारे से निर्णय होता है, राजनीतिज्ञों को निर्णय करना है। तो आप लोग ऐसा बोलते हैं जैसे लग रहा है कि अगर आपकी बात मान लें, अगर कोई राजनीतिक बात हो रही है तो राष्ट्र विरोधी हो गई। चीन घुस आएगा तो बोलेंगे कि ना कोई घुसा था, ना घुसा हुआ, ना घुसा है, और हमारे किसानों के लिए तोपें लगा दी जाएंगी। ये देखिए, दरअसल में मोदी जी जो है या जो बीजेपी है, ये अपने दो मित्रों की पार्टी की सरकार है, उसके आगे सरेंडर बहादुर है। इनका अतीत देख लीजिए। जिस दिन ये सत्ता में आए थे, आते सबसे पहला अध्यादेश क्या लाए थे? भूमि अधिग्रहण कानून को समाप्त करने के लिए, किसानों पे पहला चोट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के धुर विरोध के बाद 3 बार अध्यादेश लाने के बावजूद वो बिल को वापस नहीं करा पाए। तो किसान विरोधी तो शुरू से हैं। अब मित्रों के आदेश पे ही इनको अपना हुकूमत चलानी है, तो वो नहीं कर पाए। 750-800 किसान मर गए, जरा से तकलीफ तक नहीं हुई जिस बंदे को, जिसके चौखट पे इतने किसान मर गए। उस बंदे से आप किसानों की क्या अखिलेश जी आप इशारों में ये मान रहे हैं कि हाँ आप ये राजनीतिक आंदोलन है? आपने कहा राजनीतिक है, तो क्या दिक्कत है? क्या ये राजनीतिक आंदोलन है अखिलेश जी? हमने कहा अगर आप मारे, हमने कहा यदि आप कह रहे हैं तो क्या राजनीति बुरी चीज है क्या? उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति है क्या? बात होनी चाहिए कि उनकी मांगों में तर्क संगत सत्यता कितनी है, उस पर डिबेट नहीं होगी। उनकी मांग जायज है कि नाजायज है, बात उस पर होनी चाहिए। उसमें कौन राजनीतिक व्यक्ति है? कोई नहीं है। फिर भी किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। ये अफसोस की बात है, सत्ता में बैठा व्यक्ति किसानों को 6 कैबिनेट मिनिस्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। किसी ने आतंकी बताया था, किसी ने खालिस्तानी बताया था, किसी ने पाकिस्तानी बताया था, किसी ने चीनी बताया था, किसी ने उत्पाती बताया था। तो किसानों को इस तरह से नवाजा जा रहा था। तो ये जो इनसे असहमत है, मत भिन्न है, भाई आपने सारी कैबिनेट उतार दी दिल्ली की, और सारे राज्य के कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर उतर गए उस 3 काले कानूनों को अच्छा बताने के लिए। और एक दिन सुल्तान की नींद खुलती है, कहा नहीं हम इसे वापस लेते हैं। जिसको अच्छा बताने में 6 महीने लगा दिए, लाखों करोड़ रुपए फूंक डाले, पूरी सरकार जुटी पड़ी थी, साहब का मूड बदला और वो बिल वापस हो गए। इस बार अखिलेश जी, और कमेटी बना दी गई। इस बार अखिलेश जी कहां हैं वो बड़े बड़े किसान नेता? इस बार तो कोई है ही नहीं। कमेटी ने निर्णय क्यों नहीं लिया? संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है, इतने सारे संगठन नहीं है। आप आ गए। आप लोग देखिए सर, बात यही है ना कि कितनी छोटी सोच रखते हैं, बुरा मत मानिएगा आप। अगर जाए चीज के लिए हर आदमी सड़क पर उतरे तभी सरकार सुनेगी। कैसी बातें करते हैं मानक जी आप? किसानों के हक की यदि बात है और वो अपनी बात ईमानदारी से कह रहे हैं, तो आओ भैया मिल लो, बात करो। कितने बार मिले, कुछ नहीं किया तुमने, क्योंकि आपके मन में खोट है। आप कह रहे हैं कि जब अगर कोई जायज बात के लिए भी पूरा हिंदुस्तान आग बबूला नहीं होगा तब तक नहीं सुना जाएगा। आपका कहने का मतलब तो यही हुआ। ये किस तरह की भाषा या किस तरह के शब्द या किस तरह की अपेक्षा रखते हैं आप? सरकार संवेदनशील होनी चाहिए। यदि सरकार संवेदनशील नहीं है तो वो सरकार नहीं है, फिर तो वो किसी के एजेंट है। किसान ही इस देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी को संभालता है। इसी किसानों ने 40 करोड़ लोग जब उनको खाने में, तो आज 140 करोड़ लोगों को 2 गुना उत्पादन करके देता है। पर ये चुनाव से ठीक पहले क्यों अखिलेश जी? कहा हम चुनाव से 1 महीने पहले ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ? अरे चुनाव तो 12 महीने कहीं ना कहीं होता रहता। ये 4 महीने से डेट दे रखे हैं। ये 4 महीने से डेट दे रखे हैं आपको कि हमें आप क्या कर रहे हो बताओ। आप 2 साल से 2.5 साल से कमेटी बनाए हो, ये अचानक तो आज आ नहीं गए। तो आपने कोई जवाब तो उनको दिया नहीं। आप तो उनको मजबूर कर रहे हैं कि तुम लोग आओ। और अभी बताएंगे हमारे साथी लोग
कि देखिए वो किसान नहीं है, वो एजेंट हैं, डीलर हैं, वो पैसे वाले हैं, वो फला जगह से गवर्नर हैं। वो जो व्हाट्सएप आया होगा अभी सुनिएगा। अच्छा अखिलेश जी, एक सवाल और, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, कभी किसानों की इसमें सबसे बड़ी मांग एमएसपी की गारंटी है। आपने क्यों नहीं यूपीए के समय या उससे पहले वो गारंटी दे दी? अब इस पर आप आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? देखिए अभी उसका जी, हम लोगों ने, आपने बड़ी लंबी बहस की है। जो प्रक्रिया के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को लेटर्स 2-2 बार गए थे अपना कंसर्न देने के लिए, शरद पवार जी के, सारे चीफ मिनिस्टर के, हम लोग उसमें लगभग 75% आगे बढ़ चुके थे। आज ही राहुल जी ने, खड़गे जी ने ऐलान भी कर दिया है कि जिस दिन हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी हम इसको स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को अमली जामा, कानूनी जामा पहना देंगे। आप किसान पीएम को आप जो है भारत रत्न देते हो, कृषि वैज्ञानिक को भारत रत्न देते हो, एक हफ्ते भी नहीं बीते किसानों पे आप गोलियां चलाते हो और आप सोचते हो कि किसान, आपके देश का किसान आपके गोलियां कहां चलाएगा? गोलियां नहीं चली, अब आंसू गैस तो चला है, गोलियां कहां चली? अरे आंसू, गोली, हाँ चोटें लग रही हैं, लाठियां आ रही हैं, बंद कर रहे हो, मार रहे हो, आंसू गोले चला रहे हो, कुछ भी कर दो। अभी एक चैनल पे तो सुन रहे थे कि गोली लगी, मुझको गोली लग गई। पता ना वो कि गोली लगी कि आंसू गैस से गोले के छर्रे लगे, क्या वो तो फट के लगता है, जो वो लगे क्या लगे, अभी डिटेल बाद में आएगा, पता लगेगा। लेकिन किसानों के साथ कोई सहानुभूति पूर्वक हर्षवर्धन त्रिपाठी का रिएक्शन चाहता हूं मैं। ओके, जना डायर वाला रवैया है।